बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सिर्फ एक दो चीज़ें थी जिसमें मैंने कहा आजकल चल रही हैं, आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है स्टेट लैंड के ख़िलाफ़, उसमें पहली ये गो थी पिछले डीसी साहब इसानी साहब के ज़माने में, काफ़ी अच्छा उसमें एक्शन और काम हुआ था। दूसरी गो जो है वो अभी एक 5 फरवरी स्टार्ट हुई भी है, उसमें जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल चूँकि कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो अक्सर जो कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट है उसमें तो बहुत ज़्यादा स्टेट लैंड होती है, तो हमारे पास उस तरह से नहीं है, लेकिन जो हमें नज़र में थी वो एसी साहिबान ने अच्छा उस पर काम किया। थोड़ा सा आपको उस पर ब्रीफ कर देंगे। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो इसके ऊपर भी थोड़े आपके साथ फिगर शेयर करते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन है और हमारा उसमें क्या एक्शन हम क्या ले रहे हैं। और आखिरी एक और चीज़, पोलियो की भी मुहिम आपको पता है कल से शुरू हुई है, 5 दिन की, 29 से लेके 5 डेज़ की पोलियो मुहिम है, उस पर हम क्या। फिर एक हमारा जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो भी जो 60 ईयर्स प्लस लोग हैं उनके लिए कहाँ 3 हमारे वैक्सीनेशन सेंटर बने, वो भी आपको थोड़ा सा इस मामलात पर ब्रीफ कर देते हैं। उसका क्या तरीका है, एक बंदा किस तरह से अवेल कर सकता है ये वाली फैसिलिटी जो वैक्सीनेशन की है। तो सबसे पहले पोलियो की मैं कर लेता हूँ, अपना कोरोना की। कोरोना हमारे टोटल जो लोग जिनको अभी तक पिछला साल फरवरी जब से ये मर्ज पेंडेमिक आया है उससे लेकर अब तक चकवाल में 776 जो है उन लोगों को ये मर्ज हुआ है। और जो फिर इसमें इस वक्त एक्टिव केसेस हैं, बाकी तो थे ना वक्त होते गए लोग रिकवर करते गए, इस वक्त आज की तारीख में क्योंकि ये हर रोज़ चेंज होता है, जो पहले हुए थे हो सकता है उनका नेगेटिव आ जाए, निकल जाएंगे, किसी और का पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक रोलिंग है हर रोज़ डिफरेंट। ये है 92 तो ज़िले चकवाल की आबादी जो है वो है तकरीबन 16 लाख, तो 92 लोग इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो आज की तारीख में उनको कोरोना है। इनमें से 87 जो है वो होम आइसोलेशन में है और 11 लोग इस वक्त हमारे DH2 में एडमिटेड हैं। 92 वैसे देखा जाए एक पूरी मुल्की तनाजुर में तो शायद हमें इतना बड़ा फिगर, जहाँ पे हज़ारों में लोग इन्फेक्टेड हैं शहरों के अंदर, तो 92 बड़ा छोटा सा फिगर लगता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वैसे मंथ वाइज ये हाईएस्ट है। फरवरी से जब से ये शुरू हुआ, पहला वेव आई आपको पता है मार्च अप्रैल में, दूसरी वेव आई अक्टूबर नवंबर में शायद थी, तो ये तीसरी वेव किसी एक महीने में 92 बंदा हमारा नहीं इन्फेक्टेड था, 80 तक गया था या शायद 85 तक गया है पिछले महीने में। हम देख पिछले महीने यानी फरवरी में बहुत कम हो गया था, जनवरी में वो एक स्पाइक सी थी, दिसंबर में थी, बट 18। तो ये पॉइंट मैं इसलिए रेस कर रहा हूँ कि इस वक्त चकवाल में ऑल टाइम हाई रिलेटिव है ना, हमारे इसको तनाजुर में देखा जाए तो 92 बंदा एक दिन में नहीं था। डेली टेस्ट चल रही है, तकरीबन कितने टेस्ट होते हैं डेली? तो पिछले माह में भी तकरीबन हमारे कुछ 4000 या 5000 टेस्ट माहवार हो रहे हैं और डेली 100-200, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग होती है, एक बंदे को निकलता है तो उसके अगेंस्ट 20 लोगों के टेस्ट लेकर उनके हम भिजवाते हैं। तो पॉजिटिविटी रेशो अक्सर आप लोग बड़ा सुनते रहते हैं जी फलाने शहर के 9% होगी, कहीं पे 13% होगी, कई लोग कहते हैं जी पता नहीं 25% है कि 100 लोगों का टेस्ट अगर भेजा है तो 25 लोगों का पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिविटी होगी। अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चकवाल का 2% पर है। ये जब सेकेंड वेव पे बड़ा हाई था तो ये 5 या 6% तक गया है। इस वक्त ये आज की तारीख में आगे हमारे टेस्ट आज भी बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे रिजल्ट आ रहे हैं मॉनिटर कर रहे हैं। शायद फेडरल गवर्नमेंट में क्या जी 8% है या 9% से ऊपर वालों पे पाबंदियाँ लगाई हैं। उन्होंने अपना NCOC देख रही है कि जिस शहर का 9% 8% से ऊपर पॉजिटिविटी जाती है, 100 के टेस्ट दिए और 9 लोगों का पॉजिटिव आ गया उसमें से 9% से ऊपर, उधर वो सख्त किस्म की शराइत, तो आपने अखबारों में देख लिया है कि जी उनके ऊपर ज़्यादा सख्त है। जिनका पॉजिटिविटी कम है उधर फिर उतनी सख्ती के साथ नहीं होती। हमारी जी टोटल जो डेथ हुई हैं, अमवात हुई हैं, वो 73 हैं। इसमें जो लोकल 73 वो हैं जो
बरियल चकवाल में हुआ है। इसमें 29 है ऐसे लोग जो चकवाल के थे और इधर ही उनको कोरोना हुआ, और जो उनकी कॉज ऑफ डेथ थी या डेथ में कोविड-19 भी लिखा गया, वो 29 है टोटल। और 44 लोग जो है 44 वो हैं जो चकवाल के लोकल नहीं थे, काम के गर्ज में पेशावर गए हुए थे, कराची गए हुए थे, लाहौर में थे और उधर से बीमार हो गए, डेथ हो गई, तो फिर बरियल उनका चकवाल में आके वो ये 44 है। तो उनको यहाँ पे इन्फेक्ट नहीं हुई, जो भी इनकी ट्रीटमेंट थी सब कुछ था वो किसी और शहर में होता था और इधर उनकी हुई, तो इसलिए डेथ हमारी जो इधर हुई है वो 29 है। ये भी मैं चेक कर रहा था, अक्सर जो हम बात है मेजॉरिटी वो लोगों की उम्रें 50 ईयर्स से प्लस हैं और देयर वर कंपाउंडिंग इफेक्ट, मतलब है एक बीमारी नहीं, जब देखा गया तो शायद हार्ट का भी इशू था, शुगर भी थी, मतलब और भी प्रॉब्लम्स थे। तो ये एक टोटल कोरोना की ओवरऑल पिक्चर आपको बताइए। इसी तनाजुर में आजकल हम बहुत मैसिव फाइन भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे, आपके साथ ये शायद अतलस शेयर करते होंगे या वो मेरी कहीं ना कहीं फेसबुक पे भी आ जाता है कि डेली शादी हॉल्स के ऊपर अगर SOP तोड़ी है जी 300 से ज़्यादा लोग, अक्सर लोग ये भी सवाल पूछ रहे होते हैं सर हम शादी हो सकती है कि नहीं, उसमें जो अजला जिनका पॉजिटिविटी ज़्यादा है जो डिफ़ाइन किए हुए नोटिफाई किए हुए वहाँ पर तो इंडोर आउटडोर दोनों चीज़ें बंद हैं। हमारे पास चकवाल में ये है कि इंडोर शादी पे पाबंदी है, किसी भी मार्की के अंदर अगर शादी हो रही है तो वो गलत मतलब उसकी इजाज़त नहीं है, उस पर फाइन भी होगा, जुर्माना भी होगा, जो हम डेली बेस पे कर रहे हैं। बाहर ओपन एयर हो सकता है 300 से कम गेस्ट प्लस मास्क पहने हुए हों, एहतियात करें, थोड़ा सा डिस्टेंस पे बैठे। और दुकानों का टाइमिंग आप लोगों के साथ नोटिफिकेशन शेयर्ड है, शाम 6 बजे तक का टाइम है। और इसमें बस गुजारिश यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि ये हमारा ज़िला जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले भी इतना ज़्यादा इस पर असरअंदाज नहीं हुआ, अल्लाह करे अभी भी हम सब और हमारे जितने प्यार वाले वालिदैन, बच्चे, फैमिली, मोहल्ला, गाँव, ढोक, पिंड, तहसील और ज़िला और पूरा मुल्क एक्चुअली इससे बचा रहे। थोड़ी सी जिम्मेदारी की ज़रूरत है। आप में से भी कुछ भाइयों ने मास्क जो है ना नीचे किए हुए हैं चाय पीते हुए शायद, लेकिन इसमें यही है कि जी मास्क का ख्याल रखा जाए, मास्क मुंह पे रखा जाए और हाथ अपने इंसान धोता रहे, तो उससे अपनी इम्यूनिटी अपनी वो सिस्टम ज़रा बेहतर रहता है। ये तो हमारी कोरोना की हो गई। कोरोना में ही साथ अगली बात है जो वैक्सीनेशन है। पहले फेज़ में हुकूमत ने कहा था कि जिन लोगों को हेल्थ के वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको पहले लगाया जाए। वो हमारा फेज़ जो है उसमें तकरीबन टोटल जो है वो 4000 के लगभग हमारे रजिस्टर्ड लोग जो हेल्थ से मुंसलिक हैं, उनमें से मेजॉरिटी को फर्स्ट डोज लग चुकी है। पहली डोज लगती है 21 दिन के बाद दूसरी डोज लगती है। तो ये हमारे फर्स्ट फेज़ में थे। सेकंड ये उन्होंने कहा जी जनरल सिटीज़न जिनकी उम्रें 60 साल से ऊपर है, उसमें अभी ये लेटेस्ट बात आ गई है कि जिनकी उम्रें 65 साल से ऊपर है, उन्होंने कहीं नादरा वादरा किसी को कोई मैसेज नहीं करना, उन्होंने मुंह उठाना है, जिस मर्जी सेंटर में घुस जाना है। आई रिपीट, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है शनाख्ती कार्ड जेब में डालें। हमारा उम्मीद अस्पताल चकवाल में सेंटर है, तलागंग में कौन सा है, अल खिदमत अस्पताल जो है वो तलागंग में है, और तीसरा बुबर बेगम नूर मेमोरियल बुबरकाल में, ये तीसरा है। सिर्फ 65 साल से ऊपर जो शख्स है शनाख्ती कार्ड लेके वो जाएगा सेंटर पे, सेंटर के ऊपर ही उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, नाम पूछेंगे, इसी डालेंगे, उसका कोड आ जाएगा, उसी टाइम पे टीका लग जाएगा। अगर उसको मैसेज आया नहीं आया चला जाए 65 साल से ऊपर 65 ईयर्स कार्ड के मुताबिक 65 साल, बिल्कुल जिस मर्जी में चला जाए। रहने वाला जेलम का था हमारे पास आ गया, हमारा रहने वाला पिंडी में जाके लगवा लो। 65 साल से ऊपर ही हुकूमत ने ये एक उसको वो दे दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैसेज भेज के आ जाए, जहाँ पर कोड है उधर ही जाए, लेकिन पॉइंट ये है कि वेवर है, जाना चाहता है, ये फैसिलिटी वेल करना चाहता है, सीधा चला जाए, हो जाएगा काम। दूसरी कैटेगरी है जो 60 साल से लेके 65 साल तक के लोग हैं, वो सीधा नहीं, उन्होंने रजिस्टर कराना है, रजिस्टर वो करवा लें फिर वो चले जाएं। लेकिन रजिस्टर कराते हैं, नंबर क्या है 1166 में CNIC भेजेंगे तो कोड आ जाएगा। जब कोड आएगा, कोड आने के बाद अगेन मैं ओपनली आपको कह रहा हूँ जिस मर्जी में चले जाएं, छोड़ दें, वो कोड आ गया, कोड वो दिखाएंगे, वो यहाँ का बंदा चाहे फैसलाबाद चला जाए वैक्सीनेशन सेंटर में,
नाम बताएगा, कोड बताएगा, कंप्यूटर पे वो डालेंगे, एंटर दबाएंगे, ओके होगा, उधर लगा देंगे, बंदा उधर से ओके होगा। ठीक हो गया जी। इधर का बंदा पिंडी में लगवा सकता है, पिंडी का बंदा इधर लगवा सकता है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। बेहतर या मिसाल के तौर पर वो यही है कि जहाँ नाम आया है उधर ही चला जाए तो उसका उधर हो जाएगा, अदरवाइज़ जिधर मर्जी उसने जाना है वहाँ से लगवा ले। लेकिन हमारे वाले जो अब 3 सेंटर बने हुए हैं इधर वो कर सकते हैं। अभी तक जनरल पब्लिक जो हमारे रजिस्टर हो चुके हैं वो 7,000 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को SMS भेज के रजिस्टर करवाया है। उनमें से जो है वो पहली डोज़ लगवा ली है जरा 1897 लोगों ने, 1897 लोगों ने पहली डोज़ लगवा ली, और दूसरी डोज़ भी 15 लोगों ने, क्योंकि ये मेरा ख्याल है 10 तारीख से शुरू हुआ था, 21 दिन के बाद दूसरी डोज़ का टाइम होता है, तो 15 लोगों ने दूसरी डोज़ भी लगवा ली। तो इसमें ज़रा स्लो है, आप लोगों के तवस्सुत से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, मैं को कहते हैं ना, एक पर्सनल एग्जाम्पल तो मेरे वालिदैन ने लगवा लिया, यही लगवाया जो साइनोफार्म आया हुआ है। तो हमने उनको कहा 65-60 साल से ऊपर थे दोनों, तो उन्होंने कर दिया है। बाकी चूँकि मर्ज़ी है, इसमें ज़बरदस्ती कोई नहीं है, लेकिन इसमें एक आ सकता है कि जितने लोग 60 से ऊपर हैं उनको हम इनकरेज करें कि यार जाएं, लगवा लें। ट्रैवल वैसे नहीं कर सकते, किसी ने उम्रा करने जाना है जब उम्रा खुलते हैं, किसी ने मुल्क से बाहर जाना है, जब तक उसका ये नहीं होगा उसको ऐसे जाने नहीं देंगे। तो बेहतर है कि ये इसको कर दिया जाए। हमारी कराएगा तो वो सर्टिफिकेट भी देगा उधर से। नहीं, इसका फिर पता कैसे होगा? नादरा का जो वेबसाइट है उधर से आप वो सर्टिफिकेट यूज कर ले सकते हैं। जब उसकी दोनों डोजेज हो जाती है तो नादरा सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि दरखास्त देनी है खुद या क्या? नहीं, वो आप उसकी वेबसाइट पे जाके तो वो उससे डाउनलोड कर लेंगे। सर ये वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स मेडिकल या ये देखिए 2000 लोगों ने लगवा भी लिया तकरीबन 1897, तो आपके 2000 ही बंदे बन गए, एक को भी नहीं आया, किसी एक को भी 2000 में से जो चकवाल में लगे। क्योंकि जब ये लगता है उसके बाद कहते हैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, लेट जाएं, तो देखा है किसी को हाँ जी नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट उस तरह से नहीं है। और बेहतर है कि ये भी कि जो दोनों डोजेस लगाए वो नादरा से सर्टिफिकेट लेके अपने पास रखे, कल को पता नहीं चलता कि ट्रैवल करना है या कुछ करना है तो वो कर सके। अभी हुकूमत की एक अगली बात मैं कर देता हूँ, अभी हुकूमत रजिस्टर कर रही है जो लोग 50 साल से ऊपर है, फिलहाल उनकी एक हुकूमती लेवल पे रजिस्ट्रेशन चल रही है। कल को जब वो कहेंगे कि वो नादरा में लिख के भिजवाएं या जो करें तो वो भी हो जाएगा। लेकिन हमारा ये वैसे मैं देख रहा था ये रेशो बड़ी कम है, हमारी 16 लाख आबादी है, तो 16 लाख आबादी में से अगर हम कहें 60 साल से ऊपर लोग जो हैं वो 20% है बिलफर्ज, तो वो भी 2 लाख बंदा बनता है, 2.5 लाख बंदा। उसमें से अभी तक 7000 लोग हैं जिन्होंने, तो ज़रा स्लो है, मतलब इतना तो नहीं होगा, 10% भी अगर हम कहें तो 1 लाख बन जाते हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा इसको करवाएं। दवाई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, और प्राइवेट मुझे नहीं पता, वो सुने कुछ लाहौर से मुझे कोई बता रहा था कि उधर चुगताई लैब वाले जो हैं वो प्राइवेट पता नहीं 8000 का या 16000 रुपये का लगा, अल्लाह आलम वो वैसी है कि वो प्राइवेट भी आ गई, ये तो सरकारी लिहाज से ये चीज़ है। अच्छा लोगों का रिस्पांस आया है, कुछ से मैंने पूछा है जिनको टीका लगता गया, अच्छा मतलब अगर आप खुद भी जाके देखें किसी टाइम पे तो बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये सेंटर वगैरह बने हैं। पोलियो जो है वो थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दें तो ये हमारे जो पोलियो की कैंपेन जो है ये 29 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक की है, 5 दिन की कैंपेन है। और इसमें चकवाल की जो चिल्ड्रन की जो आबादी है जिसको ये पोलियो की वैक्सीन लगनी है, जो 0 से लेके 5 साल तक है, 5 साल तक के बच्चों को ये लगाई जाती है, वो तकरीबन 2,17,500 के लगभग 2 लाख बच्चे जिनको ये लगाना है। आज इसका तीसरा दिन है, 2 दिन से ये चल रही है। डेली मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, शाम 6 बजे मीटिंग आज भी होगी, इसकी मीटिंग होती है, उसमें हम देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा रिफ्यूज़ल नहीं है, 1-2 आ जाते हैं, फिर वो उधर AC को, तहसीलदार को, नंबरदार को, 2-4 लोगों को, चेयरमैन को इन्वॉल्व करके हम फिर ट्रांजिट पॉइंट्स इसमें हमारे बने हुए हैं, जो ये मोटरवे पे आप चढ़ते हैं, और जो हमारे अड्डे बने हुए हैं वहाँ पर पोलियो की टीमें, मगर इसका एक माइक्रो प्लान होता है, माइक्रो प्लान के मुताबिक फिर इन दिनों में उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये रूटीन के मुताबिक एक कार्रवाई चल रही है, शुक्र है। लेकिन इसमें पोलियो के एक्टिव वायरस मतलब है कुछ हैं जो, क्योंकि ये आपको पता है सर्वे चलता रहता है, नाला लई रावलपिंडी से वो सैंपल लेते हैं, तो डिफरेंट जगहों से सैंपल लेते हैं। अगर पॉजिटिव उनको एक्टिव पोलियो वायरस मिल जाए, इसका मतलब है कि इस शहर में किसी जगह पर है। वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अभी तक कोई भी नहीं है, 0 है।
इस किस्म का, लेकिन बलूचिस्तान या उधर वो आए हैं। पिछले साल पंजाब में थे जो एक्टिव केसेस 14-15। तो एनीवेज अभी ये बात है कि ये हर महीने एक होती है एक्सरसाइज ऑलमोस्ट। अभी हो रही है ये अप्रैल में, इसके बाद अगली जो है वो शायद सितंबर में होगी। तो इसलिए अब सारे अपने हेल्थ वाले वर्कर्स को ये कहें बड़े एक्टिव रहें कि कोई बच्चा मिस ना हो, हम सबको ये एडमिनिस्टर करें। और ये बहुत बड़ी एफर्ट होती है, अगर आप इसको जेन्युइनली ज़रा थोड़ा ठंडे दिमाग से समझें और सोचें कि 2-2.25 लाख बच्चे को 3 दिनों में, और 2 दिन पर कवरिंग डेज होते हैं, 5 दिनों में सबको कवर करना। कई बच्चे हैं, जैसे हमारी फैमिलीज़ हैं, आज पिंडी चली गई, कोई लाहौर चला गया, कोई बच्चे छुट्टियों पे इधर आए हुए हैं, कोई बच्चे इधर से बाहर निकले हुए हैं। अभी हर बच्चे को कैटर फॉर करना, घर घर जाना, और जो हमारा इसमें एक वो है एटीट्यूड है, उसमें मुश्किल होता है। तो इसके लिए भी बड़ी शाबाश है हेल्प के लिए। एसी साहिबान भी पूरा इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, मैं ख़ुद भी रैंडमली चेकिंग वेकिंग करता हूँ इसमें। तो ये पोलियो की एक इम्पॉर्टेंट नेशनल लेवल की एक्टिविटी है, तो ये भी चल रही थी। साथ ही जो है वो डेंगी भी है। डेंगी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम के साथ पिछले पूरे साल में डेंगी का एक केस रिपोर्ट नहीं हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र है। इस दफ़ा भी अभी तो शुरू हो रहा है ये बारिशों में, आपको पता है ये अप्रैल मई जून में जब बारिशें ज़रा उसको ज़्यादा होता है, दोबारा से हम फुली एक्टिवेट हो गए हैं। इस चक्कर में हम भी सो नहीं सकते या रिलैक्स नहीं हो सकते कि यार पिछले साल कोई नहीं था तो इस साल भी कोई नहीं होगा। अगेन यही सबसे गुजारिश होगी, वही पुरानी बातें, आपको पता है 10-12 साल से डेंगी भी चल रहा है कि छतों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे कोई पानी का पड़ा हुआ है तो उसके अंदर ही अंडे शंडे होते हैं, उसको बहा दिया जाए। और मुख्तलिफ जो महकमे, हर महकमा इन्वॉल्व है, चाहे लाइफ स्टॉक है, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, TMAs होती हैं, चाहे हाईवे डिपार्टमेंट है, सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है कि आपने डेंगी के हवाले से ये काम करना है। वो हमारी हर हफ्ते एक मीटिंग होती है, उसमें इनके हॉटस्पॉट्स भी होते हैं। कितने हॉटस्पॉट हैं? 500 के लगभग 1085 हॉटस्पॉट्स हैं कि जनाब यहाँ पे पानी या यहाँ पे पनपने की जगह हो सकती है कि हमें पॉजिटिव पहले कहीं मिला था, तो उसको वो इंस्पेक्ट करते हैं। और जहाँ पे पानी नहीं ख़त्म हो सकता उधर छोटा सा मसाला डाल देते हैं, जहाँ पर वो पानी आप उंडेल सकते हैं उधर पानी उंडेल दिया। तो यही है एहतियाती तदाबीर भी, आपको पता है डेंगी के खिलाफ वही जो मच्छर की होती हैं, थोड़ा वो मॉस्पेल या इस टाइप की बंदा चीज़ लगा ले मच्छरों के टाइम पे, तो थोड़ा सा अपना एहतियात रखे, इसके स्किन को एक्सपोज ना करें। तो ये बेसिकली 3 जो हमारी चीज़ें थी, डेंगी, कोरोना और पोलियो, इस पर मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है। कोरोना पे इस वक्त ओवरऑल मुल्क, आप खुद ही सारे जानते हैं, जो मुल्क पे एक तशवीशनाक सूरत हाल है। हमारे बगल में इस्लामाबाद में भी काफ़ी हद तक फैला हुआ है, रावलपिंडी में फैला हुआ है, जेलम में केसेस हैं, स्कूल में भी इधर रिपोर्ट हो रहे हैं, सारी मामलात बने हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल से मईशत का पहिया जो है वो चला है। लॉकडाउन और वो चीज़ें कहने में आसान होती हैं, लेकिन उससे बड़े लोग इफ़ेक्ट हो जाती हैं। तो बेहतर है कि हम सारे लोग एक दूसरे का ख्याल रखें। मैं अगर बड़ा तगड़ा हूँ और मुझे कोई मसला नहीं और मैं मास्क ना पहनूँ, शायद मुझे इस बीमारी से इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर मेरी ज़ात और मेरी वजह से बुज़ुर्ग किसी को लग जाती है बीमारी, तो वो शायद इतना मुतहम्मिल नहीं हो सकता, उसका इम्यून सिस्टम या वो। तो इसलिए सुना है कि मास्क पहनने से इससे बहुत हद तक बचत और बचाव हो जाता है। तो ये मार्केटें वगैरह में भी जिस तरह से है, लोगों ने चीज़ें ख़रीदनी हैं, वो एक चक्कर है डेली बेसिस पर, तो इस चीज़ पर वो निकल रहे हैं। एसी साहब ने भी इसमें चकवाल पे ज़्यादातर केसेस चकवाल से हैं, तो उधर उन्होंने थोड़ा सा तो वो हिसाब मास्क पहनने वालों को अभी बंद भी कर रहे हैं, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज वो करेंगे, ज़ाहिर बात है। अगर कोई इस तरह ज़बानी नहीं सुनता तो फिर यही स्टेप होगा कि पकड़ के फिर उनको उधर धरें, और ये वाला स्टेप। सरकारी सतह पे जो फंक्शन हो रहे हैं, जैसे कि हुकूमती MNA और MPA जो 2 दिन से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हैं, उसमें तो किसी ने भी सर कोई SOP दूर का नाम निशान नहीं, ना किसी ने मार्क यूज करें, क्या उनके खिलाफ भी कोई पंजाब पुलिस या इंतजामिया जो हरकत में आ सकती है? हाँ हाँ, वो तो खुद ही इंतज़ामिया का हिस्सा है ना। वो तो जो 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 MNAs या MP जिस तरह से हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे इलाके में लोगों को सेंसिटाइज करते हुए भी टाइम लगता है। मतलब है एक इस सारी चीज़ से हम गुजरे हैं, और बात यह है कि सब ने ज़िम्मेदारी का मतलब कोई चीज़ करनी। कानून तफरीक तो नहीं करता ना कि ये इस पार्टी से, ये अफसर है, ये क्या है। सबके लिए चीज़ है जो हमने, हमारी एक हुकूमती सतह पे कोई सेमिनार्स होते हैं, वॉक्स होती हैं, कोई कल्चरल इवेंट्स होते हैं। ये आपको पता है सीज़न वो चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को एक दिन में चीज़ होती है। आपके तवज्जुह से कर लेते आपके तवज्जुह से यही बात है, ताकि हम ये देखिए, मैं एक जगह इनवाइटेड हूँ,
चाहे मुझे MNA ने इनवाइट किया, MPA ने इनवाइट किया है, मेरे बड़े भाई ने इनवाइट किया है, मैंने एक अपने अंदर एक चीज़ देखनी है। नहीं तो नमाज का टाइम है, छोड़ो कब नमाज पे जाना है। हाँ जी, ये पहनना मस्ट है, ख्याल रखना मस्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर खुद ही जिसको हम एक बात करते हैं इनफरादी जिम्मेदारी पे कि एक अगले भी उसका ख्याल रखें, इंडिविजुअली इनसे टच भी है, क्योंकि आपने जिस तरह से एक बात की कि यार इसको अवॉइड किया जाए, वहाँ पे अगर फिर 10 लोगों को लग जाता है या 10 को पहले से लगा हुआ है, उनसे 50 को लग जाता है, खुद भी हम इसको थोड़ा सा इस चीज़ का सर आप भी करें ताकि ये चलाना भी है ना। अच्छा, इसमें एक बात और, जो स्टेट लैंड की एक चीज़ रह गई जी आप स्टेट लैंड जो है ना, वो हमारे पास चकवाल में तकरीबन 1,65,000 एकड़ पे स्टेट लैंड है, और इस पर भी मेजॉरिटी जो है वो जंगल का है। मैंने आपको कहा था ना, हमारा कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट पे बहुत ज़्यादा स्टेट लैंड होता है। हमारा ये ज़्यादातर तकरीबन 1,00,000 एकड़ तो तकरीबन प्लस माइनस ना, वो तो जंगलात पे ही है। इसमें से हमने जो है अभी तक 884 एकड़ रिट्रीव किया है, और इसकी जो वैल्यू है जी वो 7.2 अरब है वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरे पिंडी डिवीज़न में हम लीड कर रहे हैं। हालांकि आप ये बात मुझसे बेहतर जानते हैं कि पिंडी डिवीज़न में ज़मीन की वैल्यू चपाल से बहुत ज़्यादा है, शायद सारी कमर्शियल ज़मीन है, अटक भी मेन रोड के ऊपर है, उधर भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जेलम में भी है, बट 7.2 अरब रुपए की ज़मीन जो है ना वो इधर उसको हमने रिट्रीव किया है। 135 FIR हुई हैं जी इसी स्टेट लैंड रिट्रीवल और जो ये लैंड की इंक्रोचमेंट के ऊपर, और प्राइवेट FIR इसमें शामिल है। और रेंट जो हमने मुख्तलिफ जगह पर गए, दुकान थी, स्टेट लैंड पे दुकान थी, कोई PT और PTD का मामला था या कोई चीज़ थी, तो हमने कहा आप हमें एक पीनल रेंट देना शुरू कर दें, बाकी आप बेशक कोर्ट में गए हैं, उसका फैसला होता रहेगा। 50 लाख रुपए इसकी मद में हमें हुकूमत पंजाब को जो है ना मिलना शुरू हो गया। थोड़ी सी आपको एक और चीज़ें बता दें, ये स्मॉल डैम चकवाल को कहते भी लेक डिस्ट्रिक्ट है, इधर 25 डैम बने हुए हैं। डैम बन जाते थे और बनने के बाद सेक्शन 4 होता है ना, पता है आप सारों को, सेक्शन 4 हुआ, वो हुआ, उसके बाद डैम बन गया, बात आगे चल पड़ी। पिछले आप समझ लें कि 70 सालों के इंतकालात अभी हमने किए हैं। 50,000 कनाल ज़मीन जो है जो डैम्स के पास थी, 50,000 कनाल, और इसमें हज़ारों मालकान थे, उनको इस साल में तमाम वो कट्टा क्लोज किया जी सेक्शन 4 के बाद। अगले पैसे भी हमारे पास पड़े हुए थे, लेकिन उसके अवार्ड अनाउंस होना और अगले को जो वो क्या कहते हैं जी, उनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिली हुई थी। ये बड़ी मैसिव एक्सरसाइज थी, बड़ी दिन रात लगे इस पर। इसमें AC साहिबान, स्पेशली चकवाल AC साहिबान और जितने पटवारी और तहसीलदार ने रातें लगाई हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा ना 50,000 कनाल ज़मीन सरकार ने ले ली, डैम बन गया, बंदे को कंपनसेशन नहीं मिली, उसने भी परवाह नहीं की, बात बस पैसे पड़े हुए थे। वो सारी एक्सरसाइज करनी पड़ी, अवार्ड निकालना पड़ा, बंदों को बुलवाया, बंदों को पैसे पेमेंट करवाई। कोई अमाउंट भी बता सकते कितनी पेमेंट हुई है? जी सर, इसमें थोड़ा सा ये बता दें। रिसेंटली हमारे 2 अवार्ड हुए जी, एक लखवाल उठवाल डैम का है और एक महुट्टा डैम का। लखवाल उठवाल का सेक्शन 4 हुआ था 2009 में, और आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त से लेके 2020 तक ये पेंडिंग चला आ रहा था केस। तो DC साहब की स्पेशल इंटरेस्ट के साथ हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ टेकअप किया मैटर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका अवार्ड कर दिया है, और 3 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट सिर्फ हमने 1 महीने के अंदर अंदर कर दी है। इसी तरह महुट्टा डैम का जो हमारा सेक्शन 4 था वो 2015 के अंदर हुआ था, उसका भी अभी हमने अवार्ड अनाउंस कर दिए, और उसकी भी 1.5 महीने में हमारी जो पेमेंट है वो 5.5 करोड़ है। तो ये पिछले 1.5 से 2 महीने के अरसे के अंदर हमने तकरीबन 8 करोड़ रुपया लोगों को डिसबर्समेंट कॉम्पनसेट की है। और इसके अलावा बाकी कितने डैम? इसके अलावा जो बाकी हमारे डैम्स हैं, बेतहाशा एक्विजिशंस हुई हैं राइट फ्रॉम 1970 टू अप टिल डेट। कुछ एक डैमों के नाम बताएं ना। हाँ, उसमें कोट राजा डैम है, धोकतालिया डैम है, टमन डैम है, मुंडी डैम है, और काफ़ी सारे डैम्स हैं। उनकी अभी तक 10% तकरीबन अमाउंट LAC के अकाउंट में पड़ी हुई है, और जो करोड़ों के अंदर है, लमसम 11 करोड़ रुपया बनता है जो अभी तक हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है। उसमें आप लोगों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा मीडिया के तवसत से लोगों को बताएं, अगर किसी का विरासती इंतकाल होने वाला है, ओरिजिनल इफेक्टिव फौत हो गया है, तो उसके जो वारसान हैं वो अपना इनहेरिटेंस म्यूटेशन करवाएं और अपनी कॉम्पनसेशन हमसे ले सकते हैं किसी भी वक्त। अगर किसी की कोई रिकॉर्ड की दुरुस्ती की दरकार है तो वो भी हम इंशाल्लाह देन एंड देयर थ्रू 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे। तो ये जो 10 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा हुआ है हमारे पास, ये भी हम डिसबर्स करने के लिए तैयार हैं। प्लस जो फ्रेश एक्विजिशन है वो तो हम साथ साथ कर रहे हैं,
उसकी डिस्बर्समेंट जो है वो एनी टाइम कोई बंदा हमारे पास आ सकता है। बल्कि हमारे जो AC साहिबान हैं, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर भी हैं, वो गांव के लेवल पे खुद भी जा रहे हैं, जलसा आम के थ्रू लोगों को पेमेंट कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हमारे AC साहब नखवाल उखवाल भी गए हैं, और इसी तरह महुटा डैम के सिलसिले में मंगवाल में भी उन्होंने जलसा आम। ठीक, ये है पोजीशन क्या होगी। ये इसमें जो पॉइंट था ना वो ये था कि आपसे DCR साहब ना ज़रा शेयर कर लेंगे। ये 10 करोड़ रुपए लोगों के पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें वो क्या कहते हैं, कौन चुस्त और फलाना सुस्त, कि जिसके पैसे हैं बेसिकली उसने आके कलेक्ट करने हैं ना। लेकिन वहाँ पे ये होगा कि वाले साहब थे, फौत हो गए, बच्चों को भी पता नहीं है, ये अमाउंट बड़ी कम है, चाहे 200 रुपये है चाहे 400 है, जितनी भी है। वो कहते हैं यार अभी तक वो हो सकता है वारसान ने करना होता है कि ये 4 वारसान है, हमारे पास तो जो नाम लिखा है वही ले सकता है ना, उसकी अगर वारसान होते हैं कि प्रोसीजर है, वारसान आके अपने अप्लाई करते हैं, चीज़ देते हैं। तो ये आपसे थोड़ी सी डिटेल शेयर कर लेंगे, तो ताकि ये पैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हों और ये चैप्टर इसका क्लोज हो। तो ये जो थी एक पॉइंट था। और सेकंड जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बाकी जितने और पॉइंट्स भी हैं, वो ये है कि कोई दही मरकज़ माल भी हुकूमत पंजाब बना रही है। जिस तरह ये सर्विस अराजी रिकॉर्ड सेंटर था, उसके लिए तलागंग में एक बना हुआ है बिलफर्ज, वो सब ने पूरी तहसील के लोगों ने उधर ही जाना। चकवाल में बना हुआ है, वो चाहे बंदा बलकसर में है, चाहे बंदा जिधर भी है, चाहे डुडियाल में है, तो एक जगह बहुत रश होना शुरू हो गया है, रोज़ाना 300-400 बंदा आ रहा है। फिर हुकूमत ने पहले फेज़ में ये कहा कि इसको आप एक सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर भी बना दें, ताकि उस कानून गोई के और उस जगह के लोग जिनके उधर के पटवार सर्कल होंगे, उनको फिर ज़रूरी नहीं है कि तहसील हेडक्वार्टर में आना, वो उनको वहाँ से मिल जाए। लेटेस्ट अभी इंस्ट्रक्शनें ये आई हैं कि इसको हमने चकवाल में ये 11 बनाने हैं, और वो डिफरेंट जगहों पे होंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। फ़र्द लेने के लिए, इंतकाल दर्ज कराने के लिए उनसे करीब जैसा पहले पटवार खाने होते थे, उधर से काम हो जाता था। जब वो ख़त्म हुआ और राजी रिकॉर्ड सेंटर बना, तो फिर वो लोगों को जो थोड़ा सा ट्रैवलिंग शेवल ज़्यादा हो गई। वो 4 हमारे इसमें एक्टिवेट हो चुके हैं। कहाँ पे इसमें ये 4 दही मरकज़ माल हमारे ऑपरेशनल हो गए हैं, ढुडियाल के अंदर, इसी तरह बलकसर और झाटला के अंदर और खानपुर के अंदर। बाकी भी जो 7 हैं उनकी बिल्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, उनका इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स वगैरह सारी चीज़ें हमने परचेज़ कर ली हैं। थोड़ा सा हमारा इशू है शॉर्टेज ऑफ मैन पावर का, वो भी जब भर्ती हमारी हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो भी विद इन फ्यू डेज हम ऑपरेशनल कर देंगे। तो 4 अभी ये ऑपरेशनल हो गए। ढुडियाल, बलकसर, खानपुर और झाटला। ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव है। इसके ज़रिए मतलब है सबको शहर दूर ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा, करीब एक चीज़ हो जाए। आखिरी बात जी, खानपुर में है या डुमन? खानपुर में। आखिरी जो पॉइंट है जी मैं मस्जिद के ऊपर एक अर्ज करना चाहता हूँ जी, लेकिन अद्वियात की तशरीह नहीं की गई है। गरीब लोग जो डॉक्टर्स की फीस अदा नहीं कर सकते, वो अपने घरों में आइसोलेट हैं, वो देहातों में हैं, वहाँ डॉक्टर की सहूलत भी मौजूद नहीं है। तो ये महकमा सेहत को ये हदायत, इसमें जो बेस्ट इसका है, पूरी दुनिया में एक चीज़ ये फैली हुई है, उसका बेस्ट इलाज है वो किसी गोली की सूरत में नहीं है। वो उसको जो हमें नहीं करंटीना या क्वारंटाइन कि बंदा रेस्ट करे, अलहदा हो जाए, ना लोगों में घूमे फिरे, नहीं रेस्ट। और रेस्ट आपको पता है, अच्छी खुराक ली, 14 दिन 10 दिन 12 दिन रेस्ट किया, जिस्म के ऊपर कोई जोर नहीं लगाया, और वो पिंड देहात तो और बेहतर है। शहरों में तो फिर एक के कमरे में बंदा बैठ के 5-6 दिन में जिनको भी चीज़ हुई है वो यही कहते हैं कि यार आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं, चुस्त हो जाते हैं, थोड़ी कमज़ोरी होती है, फिर बेहतर होती है, अच्छी खुराक ली, वही ग्रीन टी के जो नींबू डाल दिया, अदरक वाली चाय, जो इसमें और भाप बहुत अच्छी चीज़ है ये भाप लेना। जरासीम ये जो इसके हैं वो आँख कान और नाक के ज़रिए होते हैं, तो भाप बड़ी अच्छी इसमें। तो ये देसी बड़े अच्छे टोटके वगैरह आए हुए हैं वो चीज़। आखिरी में आपको एक चीज़ आपके तवज्जो से फिर बोली, अल्हम्दुलिल्लाह पटवारियों की भर्ती बहुत अरसे के बाद होने लगी है। हुकूमत पंजाब ने जो ऐलान किया उसमें 5 डिवीज़न्स में ये शुरू हो चुकी है। हमारे ज़िले का भी नंबर इंशाल्लाह आ जाता है। ये तकरीबन 100 से ऊपर पटवारी भर्ती होंगे ग्रेड 9 में। 110 पटवारी, हमारी 110 वैकेंसियाँ खाली थी। लोगों की परेशानी की बड़ी वजह ये भी है क्योंकि एक पटवारी के बाद 3-3 पटवार सर्कल का काम है। एक बंदा, आप में से भी अगर कोई बंदा एक अखबार के लिए काम कर रहा है, उसको 3 अखबार दे दें, या एक चैनल के लिए दे रहा है उसको 3 चैनल दे दें, तो फिर क्वालिटी ऑफ वर्क तो वो नहीं रहेगी। तो इसलिए ये बहुत अरसे से पटवारियों की भर्तियाँ नहीं हुई। और ये इस दफ़ा दूसरी चीज़ जो अच्छी है, ये ज़रा बात नोट करना है क्योंकि आपके तवज्जो से ये बात आगे जानी चाहिए कि FSC इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो बंदा FSC से नीचे है वो इनएलिजिबल है।
कम से कम तालीमी मेयार जो है वो FSC, ICS, A लेवल्स, ICOM, जो भी इसकी इक्वलेंट डिग्रियां बनती हैं उसमें, और सेकंड डिवीज़न 50% से ऊपर नंबर, मतलब सेकंड डिवीज़न से नीचे थर्ड डिवीज़न है, 50% नंबर कम है तो वो एलिजिबल होगा। ठीक हो गया जी। उम्र है 18 साल से लेके 25 साल। अपर लिमिट 5 साल का वेवर हुकूमत पंजाब ने दिया होता है, तो यानी 18 साल से लेके 30 साल के बीच के लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ये दो बड़ी एलिजिबिलिटी को भर्ती करेगा? असिस्टेंट कमिश्नर कंसर्न। ये ज़िला चकवाल के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, बाहर का बंदा यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता। 125 सीटें, पक्की नौकरी है, पेंशनेबल जिस तरह एक नौकरी होती है, एक बहुत अच्छी एक नौकरी है ये। इसमें जनाब ख़वातीन को भी पहली दफ़ा ख़वातीन पटवारियाँ भी भर्ती होंगी। इस पर हुकूमत पंजाब ने एक चीज़ देखी कि जब ख़वातीन कमिश्नर्स भी हैं, सरगोदा की कमिश्नर फ़ीमेल हैं, कई डिप्टी कमिश्नर्स ख़वातीन रही हुई हैं, इस वक्त भी कई ज़िलों में ख़वातीन हैं, कसूर में हैं, ये पेशाब में हैं, सरगोदा में हैं, कई असिस्टेंट कमिश्नर्स ADC आर्स ख़वातीन हैं, उकाड़ा की खातून है। मुझे जो एक आपसे हमारी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह एक पोस्ट हो गई है खातून AC, तो उन्होंने कहा जी अगर सारी AC ख़वातीन ये काम कर रही हैं तो वाई नॉट पटवारी। तो इस दफ़ा जी 15% ख़वातीन का कोटा भी ऑब्ज़र्व होगा। सेकंड इसमें जो है वो माइनॉरिटीज़, डिसेबल्ड लोग और जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनका कितना कोटाज होते हैं वो देखिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये कंप्यूटर लिटरेट होगा जी। इसका कंप्यूटर टेस्ट होगा, 40 लफ्ज़ लिखने हैं 1 मिनट में, कंप्यूटर टेस्ट होगा जी प्रॉपर। जो नहीं लिखेगा वो फेल, वो रिजेक्ट, आउट। तो इसलिए आपकी तवज्जुह से ये है कि लोग ज़रा भी अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर लें। उम्रें जिनकी 18 से लेकर 30 के बीच में हो, बिल्कुल ये मेरिट बेस्ड होगा, किसी किस्म का कोई सियासी दबाव नहीं होगा। जो मेरिट पे बेस्ट है या किसी किस्म का कोई अदरवाइज़ इसमें प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छे लोग हम लेंगे इंशाल्लाह ताला। हुकूमत पंजाब की भी यही इंस्ट्रक्शंस है और सारा मेरिट बेस्ड है, क्योंकि 95 नंबर जो है स्वाब सिर्फ 5 नंबरों की है जो इंटरव्यू के नंबर हैं। 95 नंबर रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत वो पहले से डिफाइंड हो गए और मेरिट ये है कि जिसका A+ है फर्स्ट डिवीज़न है उसके नंबर ज़्यादा है, जिसकी सेकंड डिवीज़न है और ग्रेड कम है उसके नंबर कम हो जाते हैं। जिसने आगे बैचलर्स किया हुआ है उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये बातें ज़रा निकलें यार, ये व्हाट्सएप के ग्रुपों पे, फिर ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। और जिसने बैचलर किया 5 नंबर, जिसने मास्टर्स किया 7 नंबर, जिसने MPhil या PhD की हुई है बिलफर्ज तो 10 नंबर एक्स्ट्रा। 10 नंबर इसमें एक्सपीरियंस के हैं कि पटवारी का रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो बनता है। अगर उसने पटवार कोर्स किया हुआ है, किसी भी शख्स ने पटवार कोर्स किया हुआ है, वो अगर कहीं पर पटवारी के साथ काम करता रहे, कोई एज मुंशी कह लें, या साथ उसको कोई एक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी लगाएगा, या वो सर्विस सेंटर में काम करता रहे, या राजी रिकॉर्ड सेंटर में वो काम करता रहे, तो ये भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। इसके भी 10 नंबर है। 1 साल काम किया है तो 5 नंबर, 2 साल काम किया तो 7 नंबर, 3 साल काम किया तो 10 नंबर। ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी से मैं चीज़ें आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कितना स्केल होगा सर पटवारी का? 9वीं। तो ये अभी उनकी भर्तियाँ होंगी तहसील लेवल पर। लावा के पटवारियों की उधर भर्ती, तलागंग के तलागंग में, हर जगह पर इसका एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू वो इश्तिहार आ जाएगा। इश्तिहार हम सबसे शेयर भी करेंगे। इसमें मैं कंप्यूटर टेस्ट के हवाले से बता दूँ, 40 अल्फाज लिखने हैं 1 मिनट में, कोई पैराग्राफ या चीज़ लिखी होगी और उसने जो टेस्ट होता है। दूसरा जी 25 अल्फाज लिखने हैं उर्दू की, 40 इंग्लिश के और उर्दू में कितने, 25 उर्दू के इन पेज के अंदर, और 2 स्लाइडें बनानी होंगी पावर पॉइंट की। ये सारी बातें इश्तिहार में आ जाएंगी, लेकिन 2 स्लाइडें बनानी होंगी और एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट जो होती है, एक्सेल के ऊपर कोई सिंपल सा फार्मूला, यानी उसके सामने कंप्यूटर पे बैठेगा, टेस्ट आ जाएगा, रेडी गो। ये सारा काम मेरे ख्याल है 5 मिनट के अंदर होने वाले हैं, 1 मिनट वाला 1 मिनट, उसी टाइम पर रिजल्ट भी आ जाएगा। या पास है तो अगली स्टेज पे, अगर फेल है तो फिर उसका इंटरव्यू कॉल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर। मैं तो एक सवाल करना चाह रहा था कि माशाल्लाह अभी आपने फरमाया कि आउटडोर जो शादी की जो है हो रहे हैं उन पे कोई पाबंदी नहीं है, यानी आप अंदर नहीं कर सकते कोई भी फंक्शन और 300 SOP फॉलो करते हुए, SOPs फॉलो करते हुए 300 की कोई पाबंदी नहीं है जी। है 300 की तो है यार। ये SOP में 3 चीज़ें हैं जी, मिसकोट ना कर देना। आउटडोर प्रोवाइडेड SOP फॉलो। SOP क्या है कि आउटडोर हवा खुला फिजा, मतलब है जिस तरह से एयर उधर निकल सके। सेकंड है उसमें कि 300 से ऊपर की इजाज़त नहीं, 300 पीपल।
तीसरा मास्क लगाएं, चौथा सैनिटाइजर उधर पड़े हुए हो और दूर दूर होके बैठे। तो ये मतलब एसओपी, तो ये नहीं है कि एसओपी के साथ हमारे वो शहर जिधर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता अगर हम भी उसके निबेड़े में आ गए तो अल्लाह ना करे, एहतियात हम नहीं करेंगे तो उसमें उधर तो ना इंडोर की इजाज़त है ना आउटडोर की इजाज़त है। आपको पता है पिंडी में सारी कैंसिल हो गई हैं। सर यहाँ पे मैं ये आपकी तवज्जो करा दूँ कि परसों हमारे फंक्शन है, फैमिली में शादी है, तो ये संजोग मैरिज हॉल वाले ने कॉल की है कि कोई आउटडोर भी नहीं है, इनडोर तो है ही बिल्कुल, किसी किस्म का कोई फंक्शन नहीं है। ये हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि हमें बताया गया है कि पर्चे भी होंगे और जुर्माने भी होंगे। मेरी सीईओ से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल कोई आउटडोर भी आप फंक्शन नहीं कर सकते, ना 300 वाला ना 200 वाला। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। चलो वैसे अच्छी बात है, तुसी कैंसिल ही करो, शादी अगले साल हो जाएगी, कोरोना कम हो जाए, मैं उसको शाबाश देता हूँ जिस पे। देखिए अच्छी बात है ना, सेफ्टी हो। लेकिन वो फेसबुक पे भी डाल दिया था, आपके सामने भी नोटिफिकेशन, उसे बड़ा वाजे है। पढ़ दें यार, किधर नोटिफिकेशन में जी ये जो इंस्ट्रक्शनें हुकूमत पंजाब की आई हैं 29 मार्च, वेडिंग ओब्लिक फंक्शंस, देयर शैल बी कंप्लीट बैन ऑन इनडोर वेडिंग्स थ्रूआउट द प्रोविंस and all type of marriage halls, community center, marquee and event hall shall remain closed. Furthermore, outdoor weddings shall remain banned in Lahore, Rawalpindi, Multan, Faisalabad, Sargodha, Sialkot, Gujranwala, Gujarat, Shekhupura from 1st April. इधर जो इन्होंने क्लियर ये कर दिया कि इनडोर पूरे पंजाब में बंद है, आउटडोर इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 अजला में इनडोर बंद है, बाकी आउटडोर बंद है, बाकी अजला में आउटडोर ओपन है, सब्जेक्ट टू जो एसओपी।